हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्क्वायर। स्क्वायर के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आज हम उन्हें डिटेल में करेंगे। ठीक है, पहले ये देखते हैं स्क्वायर होता क्या है। तो स्क्वायर के अंदर जो भी है वो मैं आज तुम्हें करवाता हूँ। इसके सबसे पहले की पॉइंट लिख लेते हैं, इसके अंदर हमें क्या क्या देखना है। की पॉइंट नंबर 1 रहेगा हमारा इसके अंदर कि इसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, एरिया कैसे निकाला जाएगा। नंबर 2 रहेगा कि इसका पेरीमीटर कैसे निकाला जाएगा। नंबर 3 रहेगा कि इसका डायगोनल कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, डायगोनल कैसे निकाला जाएगा। तो आपने बुक में पढ़ा होगा कि एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है स्क्वायर का L इंटू बी या साइड का स्क्वायर। तो साइड को ए बोल देते हैं जनरली, तो ए का स्क्वायर। ठीक है, जब पेरीमीटर की बात करी जाती है तो पेरीमीटर होता है कि भैया इसके अंदर 4 साइड हैं तो 4 इंटू ए। ठीक है, अब बात करी जा रही है डायगोनल की। तो डायगोनल के लिए एक फॉर्मूला बना दिया है। फॉर्मूला क्या है, √2 इंटू साइड कितना दे रखा है ए, तो √2a। ठीक है, ये अभी तक आपने सब फॉर्मूले बुक में पढ़े हैं, लेकिन आज इनके बारे में डिटेल में देखेंगे कि होता क्या है बेसिकली, ये आए कहाँ से है, कैसे इनको अप्लाई करा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिएगा, एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से स्टार्ट कर रहे हैं। और कोई ज़रूरी नहीं कि आप इन फॉर्मूलों को याद करो, मैं बाई कॉन्सेप्ट समझा दूंगा आपको। ठीक है, तो स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर होता है कि भाई जिसकी चारों साइड इक्वल हो और उसके चारों एंगल 90 डिग्री के हो। ठीक है, तो ये इसके वर्टेक्स हो जाएंगे ए बी सी एंड डी। ठीक है, अब आपको किसी ने दे दिया कि भाई इसकी साइड है 4 सेंटीमीटर, तो इसकी चारों साइड 4 सेंटीमीटर हो जाएंगी। 4 सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, अगर मीटर में है तो मीटर। अब इसका एरिया निकालना है, तो एरिया कैसे निकलेगा, एरिया का फॉर्मूला है साइड का स्क्वायर। साइड का स्क्वायर और साइड है मेरे पास में 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 4 जा 16, तो 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या आ जाएगा इसका एरिया। ठीक है, अब बात करी जा रही है कि सर एरिया तो निकल गया, अब इसका डायगोनल कैसे निकलेगा, इसका पेरीमीटर कैसे निकलेगा। तो पेरीमीटर के लिए कॉन्सेप्ट समझिएगा, मान के चलिएगा अब हमें निकालना है इसका पेरीमीटर। फिर से फिगर बनाइएगा, फिगर बहुत ज़रूरी है बनाना। तो ये इसके वर्टेक्स हो जाएंगे ए बी सी और डी। इसकी साइड 4 है तो ये भी 4 रहेगी, ये भी 4 हो जाएगी और ये भी 4 हो जाएगी। पेरीमीटर के लिए फॉर्मूला दे रखा है उसमें 4 इंटू साइड, तो आप बाय फॉर्मूला करोगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू साइड। पेरीमीटर इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई साइड है 4 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका पेरीमीटर। और अगर आप फॉर्मूला भूल जा रहे हो तो फिर करना क्या है आपको, पेरीमीटर का मतलब बेसिकली होता ये है कि ये आपके पास में कोई स्क्वायर की शेप में कोई फील्ड है या कोई गार्डन है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो पेरीमीटर का मतलब आपने ए से स्टार्ट किया बी तक गए, बी से स्टार्ट किया और सी तक गए, और सी पे जाने के बाद सी से स्टार्ट किया डी तक गए, और डी से स्टार्ट करने के बाद वापस ए पे पहुंच गए। तो कहने का मतलब ये था, आप 4 सेंटीमीटर इधर चले, 4 सेंटीमीटर इधर चले, 4 सेंटीमीटर इधर चले और 4 सेंटीमीटर इधर चले, तो टोटल कितना चले आप 4 सेंटीमीटर प्लस
4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी तक पेरीमीटर निकालना सीखा आपने। आप पेरीमीटर से आगे देखते हैं कि इसका डायगोनल कैसे निकाला जाएगा। डायगोनल निकालना बहुत ही ज़रूरी है और बहुत बार एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, और अब बात करी जाएगी इसके डायगोनल की। इसका थर्ड पॉइंट था डायगोनल। डायगोनल कैसे निकलेगा। अब आपको कोई भी एक फिगर दे दिया जाएगा, मान के चलिएगा ये दे दिया आपको, ये कोई स्क्वायर है, ए बी सी और डी इसके वर्टेक्स हैं। ठीक है, इसकी ये साइड है 4 सेंटीमीटर, तो ये साइड भी 4 सेंटीमीटर होगी, ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर। अब डायगोनल निकालना है आपको। डायगोनल के लिए एक फॉर्मूला होता है आपके पास में कि √2 इंटू साइड। तो d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, √2 मल्टीप्लाई 4। आप इसको लिख सकते हो 4√2। तो ये आपका क्या निकल जाएगा, डायगोनल। डायगोनल निकालने के आपके पास में दो तरीके हैं, आप दोनों तरीक़ों को अप्लाई कर सकते हो। क्या है, नंबर फर्स्ट, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। आप लिख सकते हो ये टाइप 1 है, टाइप फर्स्ट। ठीक है, टाइप फर्स्ट में आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आप फॉर्मूला नहीं जानते हो तो फिर क्या करोगे आप, फिर देखिएगा, इसे टाइप 2 दे दो, टाइप 2। तो टाइप 2 में आपके पास एक स्क्वायर है जिसके वर्टेक्स ए बी सी एंड डी है। ठीक है, और इसकी साइड 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तो चारों साइड इसकी 4 सेंटीमीटर। अब मुझे डायगोनल निकालना है। तो आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जब पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी है तो उसका यूज यहाँ पे हो जाएगा। आपको निकालना क्या है, बेसिकली AC निकालना है आपको। ठीक है, आप चाहे तो ये ले लो, आप चाहें तो आप ये वाला फिगर ले सकते हो, तो दोनों से ही आपका AC निकल जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है आपका, पाइथागोरस थ्योरम होता है AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB कितना है, AC मुझे निकालना है, AB है 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस BC कितना है 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इक्वल्स टू 16 प्लस 16, तो AC का स्क्वायर इक्वल्स टू 32। अब ये आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा √32। तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी निकल के, 4√2। तो अब आप देख रहे होगे कि AC क्या है, मेरा डायगोनल है। AC इक्वल्स टू डायगोनल। तो दोनों जगह पे आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिएगा आंसर सेम और आप यहाँ पे देखिएगा आंसर सेम। तो आप चाहो तो फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। अगर आप फॉर्मूला आपके माइंड से निकल रहा है तो आप पाइथागोरस का यूज करके भी आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, अब इसके अंदर जो क्वेश्चन बनेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन बनेगा, जैसे मान के चलिएगा एग्जाम्पल के लिए आपको दे दिया कि कोई स्क्वायर है आपके पास। ठीक है, इसके वर्टेक्स है A B C एंड D। अब उसने बोल दिया कि सर आप इसका एरिया बताइएगा अगर इसका डायगोनल कितना है 4 सेंटीमीटर। तो उसने मुझे क्या दिया है, डायगोनल इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। उसने पूछा क्या है मुझसे, एरिया। एरिया इक्वल्स टू व्हाट, ये उसने मेरे से पूछा है।
तो बहुत आसान हो जाएगा ये करना। आप फॉर्मूले का यूज करो, ठीक है। यहाँ से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, आप स्टेप बाय स्टेप इसको समझिएगा। तो डायगोनल डी इक्वल्स टू कितना होता है, √2 इंटू साइड, ये होता है भाई। साइड के लिए आप कुछ भी मान लो, मैंने मान लिया साइड इक्वल्स टू ए, तो साइड की जगह पे जहाँ जहाँ साइड है वहाँ पे ए पुट कर देना। तो और डायगोनल की जगह पे जो डायगोनल उसने दे रखा है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर डी की जगह मैंने रख दिया, √2 मल्टीप्लाई ए। तो साइड कितना हो जाएगा, अब आप देख रहे होगे, इसे मैं ये भी लिख सकता हूँ √2 ए इक्वल्स टू 4। तो ए इक्वल्स टू 4/√2। तो साइड कितना आ गया मेरा, 4/√2। अब मुझे चाहिए एरिया, तो एरिया कितना होता है, साइड का स्क्वायर, और साइड है मेरे पास में 4/√2, 4/√2। तो 4/√2 का स्क्वायर करोगे तो ये आएगा आपके पास में निकल के, 4 4 जा 16/2। तो 2 से 8 टाइम्स 16 कट जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा आपके पास में 8। तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ बताओ, मैं कोशिश करूँगा कि वो आपका डाउट दूर हो जाए, ठीक है। ओके, थैंक यू।